हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेल स्टोरी। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर डॉक्टर पूजा और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं द सेल स्टोरी में वेयर वी एस नीड बायोलॉजी प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट जो सेशन किया था उसमें सेल साइकिल और माइटोसिस के जितने भी पीवाईक्यूज थे उन सभी को सॉल्व किया था और उन सभी का डिस्कशन भी किया था। जो बच्चों आज का टॉपिक है ना, वो पूरी तरह से सेंटर्ड होगा मियोसिस पे। आज हम लोग करेंगे मियोसिस के सारे ही 15 इयर्स के पीवाईक्यूज और उनके साथ साथ उनका डिस्कशन भी करेंगे कि कोई ऑप्शन सही या गलत क्यों हो रहा है। बच्चों, ये सारे सेशंस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है, इसीलिए आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस चैप्टर को लेके वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक जो है हमारा मियोसिस और उसका डिस्कशन। ठीक है बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करिए इसको। आप लोगों के पास 10 सेकेंड है, उसके बाद फिर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, ठीक है बच्चे, करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। ठीक है, इसमें कुछ मियोसिस के जो इवेंट हैं वो दिए हुए हैं और यहाँ पे क्या हुआ है कि उन इवेंट्स की जो स्टेजेस हैं उनके नाम दिए हुए हैं। तो हमको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कि कौन सी स्टेज में कौन सा फंक्शन होता है या काम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मियोसिस के बारे में बता देती हूँ। बच्चों, मैंने जो मियोसिस का एक सेपरेट लेक्चर लिया है उसमें मैंने मियोसिस बहुत डिटेल में बताया है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग उस लेक्चर को ज़रूर वॉच कर लेना, तो इससे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैंने उसको NCERT पढ़ के लाइन बाय लाइन कवर कराया है ताकि आप लोगों को लैंग्वेज में जो भी प्रॉब्लम होती है वो ना रहे। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो ये क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा रहे हैं, जिस फ्रेमवर्क में पूछे जा रहे हैं, वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रही हूँ। तो आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में सीधे सीधे पॉइंट्स हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इससे आपके क्वेश्चन बहुत सही हो जाएंगे। देखो बच्चों, जो मियोसिस है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्या कहते हैं इसको? रिडक्शन डिवीजन कहते हैं इसको। और इसको रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? 4 डॉटर सेल बनती हैं। कितनी डॉटर सेल बनती हैं? 4 डॉटर सेल। ठीक है, कितनी डॉटर सेल? 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। और एक्यूरेट अगर लिखना हो मुझे तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया? यहाँ से हमको पता चल गया कि मियोसिस जो है हमारा वो रिडक्शन डिवीजन होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम जो सेल में, पेरेंट सेल में जितने प्रेजेंट होते हैं, आगे चल के उसके जो है हाफ हो जाते हैं और आगे चल के उससे जो है 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। ठीक है, जो जो डॉटर सेल कहलाती हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? जो है यहाँ पे मियोसिस जो है वो माइटोसिस की तरह नहीं होती है, थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ पे, क्योंकि माइटोसिस में क्या है, आइडेंटिकल डॉटर सेल बनती है। मियोसिस में क्या है बच्चों? मियोसिस में यहाँ पे हैप्लॉइड डॉटर सेल बनानी है हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात तो उनमें क्या है, मियोसिस में जो एक प्रोसेस होता है बीच में क्रॉसिंग ओवर का, वहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक एक्सचेंज हो जाता है। जो मैटरनल क्रोमोसोम होगा, जो पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, उन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, जिससे क्या हो जाएगा, जीन एक्सचेंज हो जाएगा। अब ये जीन एक्सचेंज क्या करेगा आगे?
ये जीन एक्सचेंज की वजह से नए नए कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी। ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी। और जेनेटिक वेरिएबिलिटी किस लिए होती है बच्चों, जेनेटिक वेरिएबिलिटी रिस्पॉन्सिबल होती है फर्दर इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो जितने भी आप चेंजेस देखते हो पर्सन टू पर्सन, वो सब इसी के कारण होते हैं। ठीक है, मियोसिस के कारण। अब जो मियोसिस है बच्चों, अब चूंकि मियोसिस का काम अलग है, तो मियोसिस का जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है माइटोसिस से। तो वो कैसे डिफरेंट है, देखो मियोसिस जो होती है वो 2 स्टेजेस में परफॉर्म होगी। एक मियोसिस 1 होगा बच्चे, एक मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रोमोसोम्स का डिवीजन होगा, क्रोमोसोम रिड्यूस होंगे, इनिशियल अमाउंट के हाफ हो जाएंगे। और यहाँ पे मियोसिस 2 में क्या होगा, जो क्रोमोसोम हाफ हुए हैं अब वो सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, यहाँ पे मियोसिस 1 में क्रोमोसोम रिड्यूस टू इट्स इनिशियल अमाउंट और यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड नहीं ठीक है, इतना ही ठीक है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड यहीं तक ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों का अलग अलग प्रोसेस हो गया। अब बच्चों जो है मियोसिस 1 अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी जो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये सारी स्टेजेस इसमें आएंगी। लेकिन सबसे पहले जो इसकी जो प्रोफेज 1 स्टेज है ना, वो अपने आप में एक लेंदी प्रोसेस है, उसके खुद की सब कैटेगरीज हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा करके वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मियोसिस 1 हमारी मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे भी होगा प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो होता है सेम होता है माइटोसिस की तरह। यहाँ पे क्या है, सेम टू माइटोसिस। यहाँ पे भी सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, सिंपल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज करके प्रोसेस होगा, जैसे माइटोसिस में हुआ था सेम टू सेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोफेज। अब इसको इससे डिस्टिंग्विश करना है, इसको और इसको अलग रखना है, इसीलिए इसको प्रोफेज 2 बोल देंगे। फिर क्या बोल देंगे, मेटाफेज 2। फिर क्या बोल देंगे, एनाफेज 2। और फिर क्या बोल देंगे, टीलोफेज 2। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। और यहाँ पे भी होगी बच्चों साइटोकाइनेसिस, यहाँ पे भी होगी। ठीक है, यहाँ पे भी होगी साइटोकाइनेसिस। ऐसा नहीं है कि मियोसिस 1 में साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, साइटोकाइनेसिस होगी।
तभी तो दो सेल सेपरेट होंगी जिनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रिड्यूस होगा, फिर उन दो सेल से फर्दर दो सेल बन जाएंगी जिनमें क्रोमैटिड होंगे। ठीक है, नोट डाउन करते रहना है ये सब, बहुत ही संक्षेप में लिखवा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब हमको यहाँ पे देखना है बच्चों प्रोफेस। प्रोफेस की मैंने आपको बताई कि बहुत सारी स्टेजेस ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है लेप्टोटीन, सेकेंड स्टेज है यहाँ पे जाइगोटीन, थर्ड स्टेज है यहाँ पे पैकेटीन, फोर्थ डिप्लोटीन, एंड फिफ्थ डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्रोफेस की इतनी सारी स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज है बच्चों लेप्टोटीन, इसमें कुछ खास नहीं होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं यहाँ पे और विजिबल हो जाते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस्ड and visible under light microscope। ठीक है बच्चों, जो मेन जो प्रोसेस है क्रॉसिंग ओवर वाला, वो कहाँ से इनिशिएट होगा, वो इनिशिएट होगा लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन से। ठीक है, तो जाइगोटीन, पैकेटीन और ये डिप्लोटीन, ये तीन स्टेजेस में सारी कहानी है और ये तीन स्टेजेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही तीन स्टेजेस से पूछा जाएगा। तो जो सेकेंड स्टेज है जाइगोटीन, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। और क्या होगा, पेयरिंग होगी तो उनके बीच में क्या बनेगी, सिनेप्सिस बनेगी। सिनेप्सिस फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ क्या होगा बच्चों, सिनेप्सिस फॉर्मेशन हो जाएगा तो अब दो नॉन सिस्टर दो जो क्रोमोसोम आपस में पेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जब सिनेप्सिस फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसे क्या कहते हैं, सिनेप्टोनीमर कॉम्प्लेक्स। ये दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम को आपस में अटैच करने का काम करेगा, एज ए ग्लू काम करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिनेप्टोनीमर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ हमारा, ये हुआ हमारा जाइगोटीन में। ये एक क्रोमोसोम है और इसी के जैसा दूसरा एक और क्रोमोसोम है। ठीक है, ये दूसरा एक और क्रोमोसोम है जो सेम टू सेम इसी की तरह है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होगा इस तरह से।
ठीक है, इस तरह से क्या होगा, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो एक कॉम्प्लेक्स होगा, ये यहाँ पे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो आपस में अटैच हो रहे हैं जिस कॉम्प्लेक्स की वजह से, इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसी को कहेंगे हम लोग सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इसी को कहेंगे हम लोग सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इस तरह से जो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, इसको क्या कहेंगे, सिनेप्सिस कहेंगे। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको क्या कह सकते हो आप, इसको आप कह सकते हो टेट्राड। इसको क्या आप कह सकते हो, टेट्राड। ठीक है, और बाइवेलेंट भी कह सकते हो। बाइवेलेंट क्यों कह सकते हो, क्योंकि इसमें इधर से एक काइनेटोकोर है, एक इधर से काइनेटोकोर है। यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा फ्यूचर में, यहाँ से एक स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं तो उनके जो काइनेटोकोर्स हैं दोनों तरफ से वहाँ क्या हो रहा है, जो है स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको बाइवेलेंट भी कह देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, चार सिस्टर दो, ये यहाँ पे दो आप होमोलॉगस क्रोमोसोम देख रहे हो तो उनके क्या है, चार सिस्टर क्रोमैटिड है। यहाँ पे क्या है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, टू होमोलॉगस क्रोमोसोम है यहाँ पे, और उनका क्या है, यहाँ पे दो होमोलॉगस क्रोमोसोम का कितना क्रोमैटिड होगा बच्चों, 4 सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, टेट्राड। और इसको क्या बोलेंगे, जहाँ पे इस तरह से जो है पेयरिंग हो रही है आपस में, इसको बोलेंगे सिनेप्सिस फॉर्मेशन। और सिनेप्सिस फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल कौन है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज आएगी बच्चों हमारी पैकेटिंग। पैकेटिंग में क्या क्या प्रोसेस होगी, पहली बात तो यहाँ पे एक एंजाइम चाहिए होगा, रिकॉम्बिनेज। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। और क्या होगा, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे होता है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। एक क्रोमैटिड जो है मदर का होगा, एक क्रोमैटिड जो है वो फादर का होगा, और उन दोनों के क्रोमैटिड के बीच में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। उससे क्या होगा, जेनेटिक एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका एक्सचेंज हो जाएगा, जीन एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ही यही है कि जीन का एक्सचेंज हो जाना बिटवीन दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे काम होता है बच्चों, एक डायग्राम से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे ये वाला डायग्राम हमने लिया था, इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये मैं क्या बना रही हूँ, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे क्रोमोसोम बना रही हूँ जो एक जैसे हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, एक जो ग्रीन वाला है, एक जो रेड वाला है। ठीक है, तो ये मान लो, इसको मैं लिख दे रही हूँ, ये क्रोमोसोम हमारा है
मान लो फादर का है और ये वाला हमारे जो है वो मदर का क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ये हमारा क्रोमोसोम जो है इसकी दो सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये वाला जो क्रोमोसोम है इसकी दो सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये वाली और एक ये वाली। लेकिन यहाँ पे देखो पेयरिंग हो रही है, एक रेड वाली जो सिस्टर क्रोमेटिड है जो हमारी फादर की तरफ से आई है, और एक जो ग्रीन वाला क्रोमेटिड दिख रहा है ये मदर की तरफ से आई है। तो ये दोनों जो क्रोमेटिड होते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इनको क्या बोलेंगे, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम की है ये। सेम क्रोमोसोम की होती तो सिस्टर क्रोमेटिड होती, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे इनको हम, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और इनके बीच में ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है बच्चों, ये इस तरह से जो एक दूसरे के अराउंड रैप हो रहे हैं दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और यहाँ पे जो है रिकॉम्बिनेशन के लिए जो एंजाइम काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया, फर्दर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर होगा तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे जीन का एक्सचेंज होगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जीन का एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये वाला जो डायग्राम है ये शो कर रहा है बच्चों क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। और एंजाइम यहाँ पे कौन सा है बच्चों, एंजाइम है यहाँ पे रिकॉम्बिनेज। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला हमें, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिली, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पहले बना, फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्रॉसिंग ओवर देखा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ तक क्लियर होगा, ये मेल का है और ये फीमेल का है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, इनके इनके बीच में जो है जीन का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे ए जीन है, यहाँ पे ए जीन है, यहाँ पे बी जीन है, यहाँ पे बी जीन। इसी तरह से यहाँ पे भी इनका जो है सी जीन है, यहाँ पे सी जीन है, यहाँ पे जो है डी जीन है, यहाँ पे डी जीन है। तो यहाँ पे जो है जेनेटिक एक्सचेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा फाइनल बन के आएगा ना बच्चों, वो इस तरह से बन के आएगा। मैं बस समझने के लिए आप लोगों के यहाँ पे छोटा सा बना दे रही हूँ, अभी इस इवेंट को आने में टाइम लगेगा। तो इस तरह से हो जाएगा, ये आ गया हमारा, और साथ ही साथ हमारे पास क्या आ गया, ये एक। और इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, और साथ ही साथ हमारे साथ क्या आ जाएगा, एक दूसरी तरफ का इस तरह से जीन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे जीन चेंज हो गया। ये फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ मैं, अभी ये आने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना हमारे पास, फिर ए बी, और यहाँ पे हमारे आ गया सी। इसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा सी डी, और हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, बी और डी। इस तरह से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो है जीन का एक्सचेंज हो गया। ये फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो अभी पैकेटिन में क्या होगा बच्चों, हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा जो है रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जिससे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना पहले, फिर उसके बाद उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। ये सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलना बच्चों, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट हमारी कौन सी स्टेज आएगी, पैकेटिन। नहीं, पैकेटिन तो मैंने बता दिया ना,
पैकेटिन ही मैंने बताया है। नेक्स्ट स्टेज आएगी हमारी डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो हमारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा था वो बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। ठीक है, नीचे पे जो है क्या है, एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जा रही है। यहाँ पे क्या है, हमारा जो क्रॉसिंग ओवर है वो उसमें क्या होगा कि एंड में एक कुछ एक्स लाइक स्ट्रक्चर बच जाएगी इस तरह से। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स लाइक जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है इसको क्या कहेंगे, कियाजमाटा, इसी को कहेंगे कियाजमाटा। ठीक है, यहाँ पे कियाजमाटा होने लगता है। और जो यहाँ पे इनके बीच में जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था यहाँ पे, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, इसका डिसोल्यूशन होने लगेगा, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पेयरिंग है वो थोड़ा सा खुलने लगेगी ना, अलग होने की कोशिश करेंगे अब होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ से। तो फिर भी जो है यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से एक्स लाइक जुड़ के स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, पूरी तरह से सेपरेट नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व हो रहा है और एक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल रही है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, कियाजमेटा। ये पूछा जाता है बच्चों, कियाजमेटा कहाँ बनता है, डिप्लोटीन में बनता है। ठीक है, फिर हमारी एंड स्टेज जो आती है, यहाँ पे ये हमारी फोर्थ स्टेज होगी। जो एंड स्टेज आएगी हमारी वो डाइकाइनेसिस। इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा। ऑफ कियाजमेटा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना क्रोमोसोम्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत ही एंड पे बस थोड़ा सा हमारा क्या बचेगा, जो है क्रॉसिंग ओवर दिखेगा, बहुत ही एंड पे ही दिखेगा। ठीक है, जैसे कि इतने में दिखेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा है। ठीक है, और डाइकाइनेसिस में क्या होगा, यहाँ पे अब चूंकि ये प्रोफेज के एंड स्टेज है तो यहाँ पे और भी वो सारे इवेंट्स होंगे जो होते हैं हमारे प्रोफेज में, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। जो न्यूक्लियस है वो हमारा डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो मेन इवेंट हैं वो सारे होते हैं यहाँ पे। ये मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बता दिया। फिर से अगर अब भी नहीं आप लोगों को समझ में आया है तो आप फिर मेरा वो जो मियोसिस वाला वीडियो है उसको देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी। डाइकाइनेसिस है, उसके बाद फिर क्या होगा, मेटाफेज में सेल एंटर करेगी। मेटाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट में अरेंज होंगे। उसके बाद फिर जो है वहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ बाइवेलेंट क्रोमोसोम है तो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम से अपोजिट पोल पे क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे और एक इक्वेटोरियल प्लेट पे मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे। एनाफेज में क्या होगा कि ये जो बीच में ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर है ये सेपरेट हो जाएगी और जो है दो क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे और एक एक डॉटर क्रोमोसोम एक एक सेल में एक एक डॉटर क्रोमोसोम चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एनाफेज में क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा। टीलोफेज में अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे और साइटोकाइनेसिस में सेपरेट हो जाएंगे दो सेल। फिर उनसे फर्दर जब मियोसिस 2 होगी तब उनसे क्या बनेगा, एक एक दो जो है सिस्टर क्रोमैटिड वाली हमारी आपस में सेल बनेंगी। तो ये सारी डिटेल अगर मैं बताने बैठूंगी ना बच्चों तो हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हमारा मेन पर्पस यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आपको फिर भी कहीं पे
कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे अब। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया था करने के लिए। मैच करना है इवेंट को। कियाज़-मेटा फॉर्मेशन हमने किस में देखा था बच्चों? डिप्लोटीन में देखा था। डिप्लोटीन में मैंने बताया था कियाज़-मेटा फॉर्मेशन। क्रॉसिंग ओवर मैंने कहाँ बताई थी बच्चों? क्रॉसिंग ओवर मैंने बताई थी पैकेटीन में। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बना था? जाइगोटीन में बना था। और टर्मिनलाइजेशन कहाँ हुआ था? डाइकाइनेसिस में हुआ था। मिला लेंगे। डी का 2, सी का 4, बी का 1 एंड ए का 2। ठीक है, 2 1 4 2। एक मिनट, यहाँ पे डी वाला जो है थर्ड है। ठीक है, डाइकाइनेसिस में देखा था हमने टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़-मेटा। बाद में जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रही थी, तो ये हमारा क्या ऑप्शन होना चाहिए? हमारा होना चाहिए 2 1 4 थर्ड। मिला लेंगे बच्चों, जहाँ पे भी ये ऑप्शन देखने को मिलता है हमको। 3 है, 1 है, 4 है, 2 है, नहीं होगा। 2 है लेकिन 1 भी है, लेकिन यहाँ पे थर्ड है, फोर्थ है, नहीं होगा। थर्ड 1 2 4 नहीं होगा। 2 3 4 1 2 3। एक मिनट बच्चों, कुछ गड़बड़ हो रही है आई थिंक। फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर से करेंगे। कियाज़-मेटा का फॉर्मेशन हमने कहाँ पे देखा था? कियाज़-मेटा का फॉर्मेशन हमने डिप्लोटीन में देखा था। जस्ट चेक इट। ठीक है, यही तो देखा था हमने। क्रॉसिंग ओवर हमने कहाँ पे देखी थी? हमने क्रॉसिंग ओवर देखी थी पैकेटीन में। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हमारा बना था जाइगोटीन में। और टर्मिनलाइजेशन हमने देखा था डाइकाइनेसिस में। तो बी का 1, ए का प्रोटीन कहाँ पे दिया है? थर्ड। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे दिया हुआ है? जाइगोटीन में, और जाइगोटीन का 4 ऑप्शन। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़-मेटा कहाँ पे दिया है? डाइकाइनेसिस 2। तो हमारे ऑप्शन तो यही निकल के आ रहे हैं। ठीक है, हमारे जो ऑप्शन निकल के आ रहे हैं वो यही निकल के आ रहे हैं। देखना है, थर्ड 1 4 2। बच्चों इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मैंने पहले कट कर दिया था इसको, इसका सही ऑप्शन यही वाला होगा। ठीक है, इसीलिए मुझे कंफ्यूजन हो गया, मैं बहुत स्पीड के साथ सॉल्व कर रही थी ना, मैंने ध्यान नहीं दिया उस ऑप्शन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। फिर यहाँ पे मैच कराना है। अभी इसी का एक हमने क्वेश्चन कर लिया है, फिर से मैच करना है उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर के साथ। आप लोगों के पास 10 सेकेंड का समय है, सॉल्व करेंगे।
ठीक है, सॉल्व करते हैं। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था? जाइगोटीन में। डाइकाइनेसिस में यहाँ पे देखते हैं कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड्स, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे क्या क्या हमको दिख रहा है। डाइकाइनेसिस में हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम कियास्मेटा। 2 पैकेटीन में क्या होगा बच्चों? पैकेटीन में क्या दिख रहा था हमें? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल दिख रहा था, तभी तो क्रॉसिंग ओवर हुई थी। 4 जाइगोटीन में हमने क्या देखा था? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखा था। और लेप्टोटीन में क्या है कि वो जो हमारे जो क्रोमोसोम थे वो कंडेंस होना शुरू हो गए थे और धीरे धीरे विजिबल हो गए थे अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड। अभी पूरी तरह से वहाँ पे क्या हुआ है कि पूरी तरह से कंडेंस नहीं हुए हैं ना, तो थोड़े बहुत जो क्रोमोसोम है वो थिन थ्रेड्स की तरह दिखेंगे। तो यहाँ पे डी का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। मिला लेंगे कौन सा ऑप्शन है हमारा? सेकेंड, फोर्थ, 1, 2। सेकेंड, फोर्थ, 1, यहाँ पे 1 है। ओ, यहाँ पे 2 होना चाहिए, देख रहे हो ना, यहाँ पे 2 होगा। 1, 1 दो जगह दिया हुआ है। सेकेंड, फोर्थ, 1, 2। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अरे थर्ड। नेक्स्ट करेंगे बच्चों सेकेंड, फोर्थ, 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्ड। तो ये वाला हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सही और गलत बताना है आपको। ठीक है, तो आप लोगों के पास 10 सेकेंड का समय है, आप लोग देखिए इसको। ठीक है, तो यही तो देखा था हमने लेप्टोटीन में। हमने क्या देखा था कि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होना चालू हो गए हैं और साथ ही साथ जो क्रोमोसोम्स है वो विजिबल हो रहे हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो यही चीज़ तो हमने देखी थी लेप्टोटीन स्टेज में। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बताई है कि डिप्लोटीन में क्या होता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व होने लगता है, साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कियास्मेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। इतनी बार हमने इसको देख लिया है, डिप्लोटीन स्टेज में होता है। Next, during which stage of mitosis and meiosis respectively does the centromere of each chromosome split? ठीक है, तो सेंट्रोमियर का स्प्लिट कब होता है? जब हम लोग जो है माइटोसिस और मियोसिस पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है बच्चों, जब हम लोग मियोसिस 1 देख रहे थे वहाँ पे कोई सेंट्रोमियर का स्प्लिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो जो सेंट्रोमियर सेपरेट होंगे, स्प्लिट होंगे, वो कब होंगे? जब दो क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमैटिड है उनके बीच का सेंट्रोमियर जब स्प्लिट होगा और सिस्टर क्रोमैटिड का सेपरेशन होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम लोग कहाँ देखेंगे? मियोसिस 2 में देखेंगे और एनाफेज 2 में देखेंगे। तो माइटोसिस की अगर बात करें तो ये प्रोसेस जो है एनाफेज में ही हो जाएगा, लेकिन अगर मियोसिस में हमें स्प्लिट ऑफ सेंट्रोमियर देखना है तो वो तब होगा जब दो सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो ऐसे अलग होंगे, तो उनके बीच का जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2।
तो ये एनाफेज हो गया माइटोसिस के लिए, और एनाफेज 2 हो गया ये हमारा मियोसिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज। तो प्रोफेज की जो सब स्टेजेस हैं उनको सीरियल से अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्या आती है, सबसे पहले आती है लेप्टोटीन, फिर कौन सी आती है हमारी जाइगोटीन, फिर आती है पैकेटीन, और उसके बाद फिर आती है हमारी डिप्लोटीन, डिप्लोटीन, उसके बाद आती है डाइकाइनेसिस। देख लो आप लोग, ऑप्शन मिला लो। तो सबसे पहले लेप्टोटीन हमारा कहाँ दिया है, बी में, फिर जाइगोटीन कहाँ दिया है, ए में, फिर पैकेटीन हमारा कहाँ दिया है, बी में, फिर डिप्लोटीन हमारा कहाँ दिया है, ई में, और डाइकाइनेसिस कहाँ दिया है हमारा, सी में। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा बच्चों, सीक्वेंस निकल के आएगा DAPEC। देख लेंगे ये सीक्वेंस कहाँ पे है। यहाँ पे क्या दिया है, DBAC, गलत हो गया। ABDCE, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या दिया है, DABEC, ये सही दिया है बच्चों, इसीलिए ये वाला हमारा जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर एट विच स्टेज, विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज। तो कहाँ पे हमने देखा था रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, हमने देखा था पैकेटीन में। डिप्लोटीन में हमने क्या देखा था बच्चों, डिप्लोटीन में हमने देखा था क्या, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स देखा था हमने यहाँ पे डिप्लोटीन में। और क्या देखा था, साथ में कियाज्मेटा भी देखा था। डाइकाइनेसिस में हमने क्या देखा था, टर्मिनलाइजेशन देखा था, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा देखा था। जाइगोटीन में हमने क्या देखा था बच्चों, जाइगोटीन में हम बहुत सारे इवेंट देखे थे, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम देखा था हमने। और क्या देखा था हमने, और यहाँ पे हमने देखा था सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन रहा था यहाँ पे। और क्या देखा था, सिनेप्सिस हो रही थी यहाँ पे, सिनेप्सिस फॉर्मेशन हो रहा था। और क्या हो रहा था यहाँ पे, हमने बाइवेलेंट, टेट्राड, ये सब देखे थे। ठीक है, पैकेटीन में हमारा क्या बचा, पैकेटीन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल और रिकॉम्बिनेज एंजाइम देखा था। और क्या देखा था हमने यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर देखी थी। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बात किया है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस स्टेज में दिखता है, तो वो हमें दिखता है पैकेटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पे पूछा गया है विच स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होगा मियोसिस में, तो जो मियोसिस 1 तो अभी हमने देखी, उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे उनके बीच का सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है, सेंट्रोमियर का कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है। सेंट्रोमियर कब ब्रेक होगा, जब दो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये जब दो सिस्टर क्रोमैटिड हैं इनके बीच का ये सेंट्रोमियर ब्रेक होगा। तो इस तरह से जब जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो सेपरेट होंगे, है ना, इधर से इस तरह से। तो सेंट्रोमियर का ब्रेकडाउन होने के लिए क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट होना जरूरी है। जो हम मियोसिस 1 देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, इस तरह से दो क्रोमोसोम होते हैं और वो क्रोमोसोम जो है इधर से ऐसे खिंच जाते हैं, ये बीच का जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व होता है। ठीक है,
तो मियोसिस 1 में ये होता है और मियोसिस 2 में ये होता है। मियोसिस 1 की एनाफेज में ये होगा, एनाफेज 1 में ये वाला प्रोसेस होगा और एनाफेज 2 में ये वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, क्या यहाँ पे पूछा है कि विच स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कब होगा, जब सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट होना होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एनाफेज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेलेक्ट करना है करेक्ट स्टेटमेंट को। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिंग, न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स। बताइए, 10 सेकेंड है आपके पास। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं। टेट्राड का फॉर्मेशन हमने लेप्टोटीन में देखा था, नहीं देखा था। कहाँ पे देखा था, हमने देखा था इसको जाइगोटीन में, ठीक है। और जो टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ था बच्चों, वो जाइगोटीन में हुआ था। और टेट्राड जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाएंगे आपको पैकेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, एनाफेज के दौरान सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं और क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हम देख सकते हैं, इसको अभी हम छोड़ेंगे। टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिंग, नहीं ऐसा नहीं है। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज, ये ऑप्शन भी देख सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड, तो जो क्रॉसिंग ओवर है बेटा वो सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में नहीं होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है। कहाँ होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। जब अगर सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर कराना है तो फिर क्या ही फायदा है उसका क्रॉसिंग ओवर का, है ना, जीन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। तो यहाँ पे हमारे कौन से ऑप्शन गलत हो गए, ए गलत हो गया हमारा, सी गलत हो गया हमारा, ई गलत हो गया। हमारे सही ऑप्शन कौन से निकल के आ गए, हमारे बी एंड डी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो कौन सा है हमारा, बी एंड डी ओनली, ये दोनों करेक्ट है हमारे। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट होंगे, और क्रॉसिंग ओवर और जो है न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईआर ये सब बन जाते हैं टेलोफेज के एंड में, ठीक है। नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कैरेक्टराइज्ड, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बाइवेलेंट नहीं होता है। ये क्या बताता है हमें कि इस जगह पे अब क्रॉसिंग ओवर होने वाली है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जहाँ बनता है वहाँ पे क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी। ये चीज़ मैंने आपको अभी डायग्राम में शो करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिगार्डिंग मियोसिस विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, इस बात को ध्यान दें। देयर आर 2 स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड 2, सही है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2, गलत है ये। मियोसिस 2 में कोई डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन जैसे कि सेल साइकिल में एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, चाहे वो मियोसिस हो चाहे वो माइटोसिस हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मियोसिस की 2 स्टेजेस हैं तो फिर मियोसिस 1 के लिए रेप्लिकेशन हो गया एस फेज में सेल साइकिल के दौरान, फिर मियोसिस 2 में भी एक सेल साइकिल होगी, उसमें भी एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा। ये कुछ नहीं होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन केवल 1 टाइम होता है, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो। और वो कब होगा, इंटरफेज में, G1 के बाद जो एस फेज आती है उसमें, फिर सेल जाएगी हमारी G2 में, फिर M में जाएगी, जो M में माइटोसिस या मियोसिस होगी। डीएनए का रेप्लिकेशन केवल और केवल एक बार होता है, चाहे वो मियोसिस हो और चाहे वो माइटोसिस हो। इस चीज को नोट कर लेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा गलत है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 1, बिल्कुल सही बात है। और 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, बी, और पूछा हमसे क्या है, इनकरेक्ट, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर।
तो ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। सेंट्रोमियर का डिवीजन कहाँ होगा? एनाफेज में होगा, एनाफेज 2 में होगा। विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा एज ए डिस्टिंक्टिव फीचर। मैंने कितनी बार बताया है कि जो टर्मिनलाइजेशन है कियाज्मेटा का वो कहाँ पे होगा बच्चों? वो होगा डाइकाइनेसिस में। नेक्स्ट देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स इन। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इन सबको बिल्कुल याद होना चाहिए ये सब आपको, इसीलिए मैंने ये सारे शॉर्ट पॉइंट्स आप लोगों को लिखवा दिए हैं ताकि आप लोग उसको एक नज़र में याद रख सको। ठीक है, वैसे तो कॉन्सेप्चुअली ही है सारी चीज़ें, फिर भी अगर आपको याद रखना है जल्दी जल्दी में चीज़ें तो फिर ये क्या है, इस तरह से आप याद कर सकते हो। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अकर्स इन डिप्लोटिन स्टेज। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। यहाँ पे मियोसिस के रिस्पेक्ट में मैच कराना है। तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, पैकेटीन में क्या हो रहा है, डिप्लोटीन में, डाइकाइनेसिस में, तो ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, जाइगोटीन में क्या हो रहा है हमारा, सिनेप्सिस बन रही है। ठीक है, पैकेटीन में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। डिप्लोटीन में क्या हो रहा है हमारा, कियाज्मेटा बनता है। और टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा कहाँ होता है, वो हमारा डाइकाइनेसिस में होता है। ठीक है, तो हमारे क्या स्टेटमेंट हो गए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए का है थर्ड, बी का है, एक मिनट, ए हमारा है जाइगोटीन, इसमें ए का हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, बी का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, डी का हो जाएगा हमारा सेकेंड, सी का हो जाएगा हमारा सेकेंड, एंड डी का हो जाएगा हमारा 1। तो हमारे क्या होना चाहिए, 4 3 2 1, 4 3 2 1। 4 3 2 1, तो बी वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही होगा। ठीक है, 4 3 2 1, बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन व्हिच क्रोमैटिड एंड व्हिच स्टेज। ये क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व करेंगे, आप लोगों को 10 सेकेंड देती हूँ, सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे इसको। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन व्हिच क्रोमैटिड्स एंड इन व्हिच स्टेज। तो कब होता है क्रॉसिंग ओवर, होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में होता है। और कौन से स्टेज में होता है बच्चों, पैकेटीन में होता है। ठीक है, देख लेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस। और साथ ही साथ कौन सा क्रोमोसोम होता है बेटा, यहाँ पे होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम, ना कि नॉन होमोलॉगस। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं लेकिन होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलॉगस बोल दिया, गलत हो गया। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एट पैकेटीन, ये सही है हमारा। बाकी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जाइगोटीन में नहीं होता है, और ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो इसका बी ऑप्शन हमारा जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिंस। तो जो है भैया यहाँ पे क्या है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उनका जो सेपरेशन है वो कहाँ पे शुरू हो जाता है, कहाँ पे शुरू हो जाएगा बच्चों, सेपरेशन डाइकाइनेसिस में शुरू हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन होने लगता है हमारा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन होता है कियाज्मेटा का। तो इसका मतलब है अब हमारी जो है सेपरेशन के लिए सेल धीरे धीरे जो है हमारी वो होमोलॉगस क्रोमोसोम तैयार हो रहे हैं।
यहाँ पे इसका सही ऑप्शन मेरे हिसाब से डाइकाइनेसिस होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, डाइकाइनेसिस सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके एंड में क्या होता है ना, स्पिंडल फाइबर इस तरह से ऑर्गेनाइज होने लगते हैं, तो यहाँ पे डाइकाइनेसिस ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61। इसमें क्या है, फिर से वही मैच कराना है। मैच कराओ आप लोग, बहुत बार ये क्वेश्चन कर चुके ना आप तो। पैकेटिन में क्या होता है, पैकेटिन में क्या होगा बच्चों, क्रॉसिंग ओवर होगी, तो थर्ड हो जाएगा इसका ऑप्शन। मेटाफेज 1 में क्या होगा बताओ। यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम जो है वो अलाइन हो जाएंगे एट इक्वेटोरियल प्लेट पे, 4 हो जाएगा। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। जाइगोटिन में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो हमारा क्या स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, थर्ड, फोर्थ, 2 एंड 1। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, थर्ड, फोर्थ, 2 एंड 1, ये वाला ऑप्शन हमारा इसका एकदम सही। नेक्स्ट देखते हैं, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इनिशिएटेड एट। क्रॉसिंग ओवर कहाँ इनिशिएट हुई, शुरू कहाँ हुई, तो ये वाला काम हमारा होता है पैकेटिन में। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो इसको अरेंज करना है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारा सिनैप्सिस होगा 1, फिर होगा हमारा क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा 2, फिर होगा हमारा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा 3, एंड फोर्थ में हमारा डाइकाइनेसिस में डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस होगा। तो ये एकदम सीक्वेंस में ही दिया है, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 सीक्वेंस में ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पे फिर से मैच कराने वाला है। सिनैप्सिस अलाइन होमोलॉगस क्रोमोसोम, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। ये क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व करिए आप लोग, 10 सेकेंड का टाइम है आप लोगों को। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों। यहाँ पे क्या है, सिनैप्सिस अलाइन होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम जाइगोटिन की, ठीक है। जाइगोटिन में हमने देखा था सिनैप्सिस का फॉर्मेशन हो रहा है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है G2 फेज। तो G2 फेज में हमने क्या देखा था बच्चों, कि जो है माइटोसिस में इंटर करने से पहले क्या है, G2 स्टेज में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है, ताकि जो है प्रोटीन जो है सफिशिएंट रहे जब माइटोसिस या मियोसिस हो। तो यहाँ पे क्या है कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे G2, ठीक है। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, ये हमने कहाँ पे देखा था, ये हमने देखा था पैकेटिन में। और हमने सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। यहाँ पे बच्चों क्रोमैटिड की जगह अगर क्रोमोसोम होता तो ज़्यादा सही होता, ठीक है। यहाँ पे क्रोमैटिड की जगह अगर क्रोमोसोम्स होता तो ज़्यादा सही होता, पर यहाँ पे क्रोमोसोम्स नहीं दिया है, क्रोमैटिड से दिया है, तो कोई बात नहीं। लेकिन हमको यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है सेंट्रोमियर जो है वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ इसलिए एनाफेज 1 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सेंट्रोमियर का ब्रेकडाउन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको मिला लेंगे, हमारा सीक्वेंस क्या निकल के आएगा बच्चों, 2 3 5 एंड 4। मिला लेंगे, ये सीक्वेंस कहाँ है, A1। बच्चों कुछ जो ऑप्शन है ना उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है मुझसे टाइप करने में, ठीक है। तो ये इस वजह से मुझे बार बार थोड़ा सा चेक करना पड़ रहा है। हमारा ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 2, ये देखो 2 3 5 एंड 4, ये वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। तो ये कहाँ पे रिकॉम्बिनेज हमने कहाँ देखा था, पैकेटिन में देखा था। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ सिनैप्स्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। जो पेयर बनता है उसे क्या कहेंगे बच्चों, मैंने बताया था ना कि बाइवेलेंट, जब 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में इस तरह से
पेयरिंग करेंगे तो उसमें क्या बनेगा, एक बाइवेलेंट बनेगा, बाइवेलेंट, इसको क्या कहेंगे, बाइवेलेंट, पेयरिंग ऑफ टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, बाइवेलेंट कहेंगे। ड्यूरिंग मियोसिस वन क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग एट, क्रोमोसोम में पेयरिंग कब होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग कब शुरू हो जाती है बच्चों, ये शुरू होती है जाइगोटीन स्टेज में। एक बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं पेयरिंग तो होती है जाइगोटीन में होमोलॉगस क्रोमोसोम की, लेकिन स्टार्ट कब होती है, तो जाइगोटीन में ही होती है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग, अब रिकॉम्बिनेज का कब आप जो है पार्टिसिपेशन देखोगे, तो प्रोफेज वन में देखोगे, प्रोफेज वन की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम पैकेटीन में देखते हैं, यहाँ पे अब पैकेटीन नहीं दिया है तो आपसे प्रोफेज वन ही यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ध्यान देना इस चीज को, पेयरिंग हो रही नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, और यहाँ पे पेयरिंग जो है वो यहाँ पे जीन का एक्सचेंज हो चुका है। तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, द गिवन फिगर इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन इवेंट एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज दिस स्टेज, तो कौन सी स्टेज है बच्चों, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, ये हम देख रहे हैं लगभग प्रोफेज की स्टेज देख रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोफेज वन की स्टेज देख रहे हैं, और अगर बहुत ही हमसे एक्यूरेट पूछा जाए तो यहाँ पे मुझे लगता है ये हम लोग कियास्मेटा देख रहे हैं और टर्मिनलाइजेशन के कियास्मेटा देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस दोनों जो है यहाँ पे ऑप्शन फिट बैठ रहा है, ठीक है। और मोर एक्यूरेट बात करें तो टर्मिनलाइजेशन मैं कहूँगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा फिर ये सेपरेट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्रोफेज वन है, और ये क्या है, ये सेपरेट हो चुका है हमारा क्रोमोसोम। देखते हैं ऑप्शन क्या है, प्रोफेज वन ड्यूरिंग मियोसिस, प्रोफेज टू का तो नहीं है, जो है ये प्रोफेज टू का नहीं है ये ऑप्शन, ठीक है बेटा, यहाँ पे प्रोफेज वन का ऑप्शन है ये। प्रोफेज वन ड्यूरिंग मियोसिस, तो यहाँ पे क्या है कि प्रोफेज वन के दौरान जो है क्या हुआ है, ये आपस में पेयरिंग हुई है, उसके बाद फिर फाइनल जो है प्रोफेज एंड मेटाफेज में इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि माइटोसिस दिया है यहाँ पे, ठीक है, मेटाफेज में कोई सेपरेशन होता भी नहीं है, एनाफेज यहाँ पे दिया नहीं है, तो जो मोस्ट एक्यूरेट हमारा ऑप्शन होगा तो वो यही वाला होगा। प्रोफेज टू की बात हम नहीं करते क्योंकि यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं ना कि क्रोमोसोम, ठीक है। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जीन एक्सचेंज हो रहा है, तो इसीलिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर ऑप्शन हम देखें तो वो हमारा ऑप्शन यही वाला हो रहा है, प्रोफेज वन ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज in which homologous chromosomes separate while sister chromatid remain associated at their centromere, तो homologous chromosome का सेपरेशन कब होगा, एनाफेज वन में होगा, फिर एनाफेज टू में क्या होगा कि सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में सेपरेट होंगी, तो यहाँ पे एनाफेज टू ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिनेप्सिस अकर बिटवीन, किसके किसके बीच में होती है, तो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होती है, कुछ सोचना ही नहीं है, जहां दिखे ऐसा क्वेश्चन तुरंत ऑप्शन टिक करना है। व्हेन पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम एक्सचेंज मटेरियल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, क्रॉसिंग ओवर कहेंगे, और क्या, भी तो मैंने बताया ना कि माँ का और फादर का जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। Which statement best explain the evolutionary advantage of meiosis, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन करता है इवोल्यूशनरी एडवांटेज जो है मियोसिस का, मियोसिस इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मियोसिस अल्टरनेट विद माइटोसिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, द सेम जेनेटिक सिस्टम इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि मियोसिस जो है नेसेसरी बोला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जब क्या है ना कि 100% की बात कर रहा है तो इस स्टेटमेंट को हम लोग सही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये ऑप्शन देखो, मियोसिस अल्टरनेट करती है माइटोसिस के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है,
सेम जेनेटिक सिस्टम इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब अगर सेम ही पास करना है तो फिर पास्ड ऑन करने का क्या फायदा है ना, कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यस, जब मियोसिस में क्या होता है कि जो है क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से वेरिएशन आता है, और वो वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, पास डाउन होता है, नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। नए नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वेरिएबिलिटी आएगी। तो यहाँ इस पे जो सही ऑप्शन जा रहा है वो कौन सा है बच्चों, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हमारा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मियोसिस टू परफॉर्म, मियोसिस टू क्या परफॉर्म करती है, सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड। तो क्या होता है मियोसिस टू में, सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम नहीं, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर नहीं, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम मियोसिस 1 में हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, ये वाला ऑप्शन सही होगा बच्चों। सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स कहाँ होगा, मियोसिस 2 में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एट मेटाफेज, मेटाफेज में नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने होंगे, 2 ईच इन माइटोसिस एंड मियोसिस, 2 इन माइटोसिस एंड 1 इन मियोसिस, 2 इन माइटोसिस एंड 4 इन मियोसिस, 1 इन माइटोसिस एंड 2 इन मियोसिस। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है बच्चों, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। अब इसमें नंबर ऑफ क्रोमैटिड कितने हैं, एक ये है, एक ये है 1, ये है 2, 2 ही तो हुए। अब इस क्रोमोसोम को आप मियोसिस में ले जाओ, माइटोसिस में ले जाओ, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमैटिड जो है यहाँ पे 2 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो क्रोमैटिड होगा एक क्रोमोसोम में वो कितना है, हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 2 ईच इन माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाता नंबर ऑफ क्रोमैटिड, नंबर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग होमोलॉगस पेयरिंग पूछ लिया जाता, या फिर आपसे कोई स्पेसिफिक स्टेज पूछ ली जाती ना, तब हो सकता है कि आपको जो है मान लो पैकेटीन में पूछ लिया जाता, नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स एट पैकेटीन, तब आपको यहाँ पे 4 करना पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 2 होमोलॉगस पेयर कर रहे हैं, और 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो पेयर कर रहे हैं, और क्रोमैटिड 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम के कितने होंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस 1 इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 इज इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू, क्यों भैया ऐसा होता है, मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल सिस्टर क्रोमैटिड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, सेपरेशन होता है सिस्टर क्रोमैटिड का इक्वल, इसीलिए माइटोसिस को और मियोसिस 2 को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो बच्चों आज ऑलमोस्ट हमने 35 या उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आज का ये हमारा सेशन कंप्लीट होता है। हम लोगों ने जितने भी मियोसिस के क्वेश्चन हैं लास्ट 15 ईयर्स के, वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। फिर भी आप लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो फिर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, and thanks for watching.